सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। राहुल गुप्ता कहते हैं कि विमल की बाइक डीएम कंपाउंड में खड़ी थी। ये बड़ी बात उनके सामने आई है, जहां एक तरफ तमाम रहस्य अभी भी जुड़े हुए हैं। मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है, लेकिन मामला सुलझा नहीं पा रही है और उनके पति का रिएक्शन सामने आ चुका है। उनके पति का कहना है कि डीएम कंपाउंड में पिछले 5 महीने से जो आरोपी है उसकी बाइक खड़ी हुई है। तो ये एक तरह से रहस्यमय केस होता जा रहा है। सुलझने के बजाय इसकी अलग अलग जो कहा जा सकता है परतें वो खुल नहीं पा रही और बल्कि और भी ज्यादा ये गहराता जा रहा है। एक एक करके जैसे जो सबूत है, संदेहजनक जांच चल रही है, तो वही जो चीजें अभी तक निकल कर आ रही है वो कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। हत्यारे विमल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीएम कंपाउंड में 5 महीने से हत्यारे की जो बाइक है वो खड़ी हुई है। आरोपी को जेल से रिमांड के बावजूद भी पुलिस उसकी बाइक को ढूंढ नहीं पाई थी। पति का कहना है कि डीएम कंपाउंड में बाइक जो है वो खड़ी है। बाइक के पंचर हो चुके हैं और साथ ही साथ टायर भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। डीएम कंपाउंड में अधिकारियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। एकता की लाश जहां मिली वो परिसर जिलाधिकारी के घर से सटा हुआ है और वहां जाने का रास्ता कैंप ऑफिस से है। जिस गेट से कार में सीट बॉडी के जाने का दावा है उसमें कार नहीं जा सकती। बताया तो ये भी जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो तमाम चीजें बयां कर रहे हैं, लेकिन उस इलाके के जो सीसीटीवी थे वो भी काफी दिनों से प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। और आपको ये पूरा घटनाक्रम अब सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं उन तमाम दृश्यों के माध्यम से जो आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये पूरी घटना घटित कैसे हुई। अभी तक पुलिस क्यों नहीं सुलझा पा रही है, जो पूरा केस है वो सुलझा नहीं पा रही है। 24 जून को एकता घर से निकली और गायब हो गई। तो ये देखिए एकता गुप्ता का जो फुटेज आया है। 24 जून को एकता अपने घर से निकली और गायब हो जाती है और उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। परिजन तलाशते हैं, पुलिस को भी सूचना देते, लेकिन पुलिस उसके बाद भी ढूंढ नहीं पाती है। और 24 जून का जो फुटेज है वो निकल कर सामने आया है, जिस वक्त एकता अपने घर से निकली और अचानक गायब हो गई। कितने दिन पहले लापता हुई थी? 4 महीने पहले, 24 जून 2024। कैसे क्या घटना हो गई थी? जिम गई थी सुबह और उसके बाद वापस ही नहीं आई। और आज जब पता चला तो उनकी डेड बॉडी यहाँ मिली जब वो अपराधी पकड़ा गया। ये देखिए घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। तो पुलिस ने पुणे, दिल्ली सहित पंजाब में भी छापेमारी की, लेकिन विमल का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कई राज्यों में इसको लेकर छापेमारी की, पुलिस की कई टीमों का गठन हुआ और लगातार ढूंढा जा रहा था आरोपी को, लेकिन उसके बाद भी विमल का कोई सुराग नहीं मिला। पुणे से लेकर दिल्ली, पंजाब, हर जगह पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, लेकिन विमल का कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। छब्बीस अक्टूबर को विमल का फोन ऑन हुआ। पुलिस ने विमल को फिलहाल कानपुर से 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। छब्बीस अक्टूबर को विमल का फोन ऑन हुआ। पुलिस ने विमल को कानपुर से गिरफ्तार किया। तो जिलाधिकारी कंपाउंड में खड़ी जो हत्यारा विमल है उसकी बाइक तमाम चीजों की गवाही दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी। पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती थी और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई फिर हम लोगों ने इंट्रोगेट किया तो
तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। वहीं पुलिस को एकता का कंकाल खुदाई करके मिला, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। और देखिए कई चीजें इस मामले में तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अधिकारियों की तमाम बाइट्स आपने सुनी, रिएक्शन सुने। पुलिस को एकता का जो कंकाल था वो फाइनली मिला जब वहां पर खुदाई हुई और उसके बाद पुलिस की जांच थोड़ा आगे बढ़ पाई। प्राइमा फेसी जो था, जो बेसिक चीज थी उसकी, वो ये था कि चूंकि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे लेकर के मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ और वो जब गाड़ी में आए, दोनों बैठे बात डिस्कस करने लगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट ऐसा बता रहा था। उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ और उसी में फिर उसने पंच मारा। गड्ढा वहाँ पे उसने खोदा हुआ था, ऐसा उसका बताया है, और फिर बाद में उसको दफन कर दिया। तो देखिए बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि 45 मिनट में 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर कैसे शव को दफना दिया गया, किसी ने देखा तक नहीं। ये सारी चीजें हो गई। आमतौर पर काफी टाइम लग जाता है, काफी घंटे लग जाते हैं जब खुदाई होती है, किसी का शव दफनाया जाता है या कोई और प्रक्रिया होती है। बड़ी बात यह है कि 45 मिनट में सारी चीजें हो गई, 8 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया। आप सोचिए, और बड़ी बात यह है कि किसी ने देखा तक नहीं, किसी की आवाज तक नहीं आई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सारी चीजें पहले से ही प्री प्लान थी या सारी चीजों की योजना पहले से ही वहां पर बनाई जा रही थी। बड़ी बातें हैं। पुलिस ने जो थ्योरी कंप्लीट की इसको लेकर, वो किसी के भी जहन में समझ में नहीं आई। बड़ा सवाल यह भी है कि विमल कैसे बिना जांच के बेधड़क डीएम कंपाउंड में जाता रहा, किसके इशारे पर ये सारी चीजें होती रही। आप सोचिए, जिलाधिकारी का कंपाउंड, कोई भी आम व्यक्ति क्या वहां पर ऐसे ही पहुंच सकता है बिना जांच के? कैसे बेधड़क कंपाउंड में वो जाता रहा? अब सवाल यह है कि किसके इशारे पर ये सारी चीजें होती रही। बताया ये भी जा रहा है कि विमल कई महिलाओं के साथ कंपाउंड में जाता था, ऐसी कई बातें निकलकर सामने आई हैं। क्या ये बात किसी को पता नहीं थी? विमल कई महिलाओं के साथ कंपाउंड में जाता था, ऐसी तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि घटना के दिन कंपाउंड के सीसीटीवी क्यों बंद थे? क्या ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि सीसीटीवी जो आमतौर पर चलते रहते हैं, जिन पे तमाम घटनाएं कवर होती रहती हैं, जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन कंपाउंड के सीसीटीवी क्यों बंद हुए? क्या किसी ने बंद करवाए या ये फिर कोई बड़ी साजिश का हिस्सा रहा है? कंपाउंड के सीसीटीवी जो थे वो घटना वाले दिन बंद थे। विमल की बाइक कई महीनों से जिलाधिकारी कंपाउंड में खड़ी रही, किसी को ये बात नहीं पता रही। लगभग 5 महीनों का जो वक्त है वो बताया जा रहा है जब बाइक खड़ी रही। और बड़ी बात यह कि एक एक करके जैसे सबूत और संदेहजनक जांच चल रही है, वो कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। कानपुर में डीएम आवास परिसर में मेन गेट के पास ये बाइक लगभग 5 महीनों से खड़ी है। दावा है कि जो बाइक है उसमें हत्या का जो आरोपी है ये विमल की बाइक है, और ये बाइक यहाँ पर कैसे पहुंची ये किसी को पता क्यों नहीं चला। अब बड़ी बात यह है कि ये बाइक लगभग 5 महीनों से यहाँ पर खड़ी है, वो भी पुलिस सिक्योरिटी के संरक्षण में खड़ी है, लेकिन उसके बाद भी किसी को पता नहीं है इस बाइक के बारे में। देखिए कई ऐसी बातें सामने आई हैं। पुलिस की जो थ्योरी है आम व्यक्ति की समझ से बिल्कुल परे है। पुलिस की थ्योरी कुछ अलग है और जो एक एक सबूत करके सामने आए हैं वो अलग ही दास्तां प्रस्तुत कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो बात हो रही है कानपुर की चर्चित एकता गुप्ता हत्याकांड की। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक एकता के पति राहुल गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। राहुल ने बताया है कि विमल की बाइक डीएम कंपाउंड में खड़ी थी।
जहां हत्यारे विमल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और ये जो बाइक सामने आई है, बताया जा रहा है कि डीएम कंपाउंड में लगभग 5 महीनों से खड़ी थी। आप सोचिए, पुलिस प्रोटेक्शन में ये बाइक वहां पर खड़ी थी और उसके बाद भी किसी को भनक तक नहीं लग पाई। अब इस मामले में परिजन जो हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कानपुर के विधायक और सांसद लगातार सन्नाटा खींचे हुए हैं और एकता गुप्ता का परिवार लगातार इंसाफ की आस में अभी भी बैठा हुआ है। सर अभी तो देखिए पूछताछ चल रही है उससे, और पूछताछ में वो क्या चीज़ अभी खुलासे करते, जैसे अभी पता चला कि उसकी बाइक डीएम कंपाउंड में ही खड़ी हुई थी और उसने ये हम लोग को नॉलेज में था कि उसकी बाइक ख़राब है। न्याय के लिए तो सर लड़ ही रहे हैं हम लोग, और प्रयास भी है कि न्याय हमको मिलना चाहिए। बस ये है कि हम फिर भी अपने एंड से प्रयास कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच से और भी जो खुलासे हैं वो हो जाएंगे उसमें। एकता गुप्ता हत्याकांड में आरोपी विमल सोनी 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर है। अरेस्टिंग के बाद से ही आरोपी विमल सोनी ने पुलिस को लगातार गुमराह किया व विरोधाभासी बयान दिए थे, जिसके बाद से पुलिस अब उन सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास कर रही है। आरोपी को इसीलिए रिमांड पर लिया गया है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब जो है वो अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं, जैसे कि कड़ी सुरक्षा के बीच में डीएम कंपाउंड में विमल सोनी पहुंच करके इस पूरे हत्याकांड को अंजाम कैसे देता है और लाश को आसानी से दफना करके वापस भी आ जाता है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर।